नमस्कार। आज हम वर्ष का अंतिम चंद्र ग्रहण के बारे में आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। इस चंद्र ग्रहण के दौरान आपका कैसा सेहत रहेगा, क्या क्या उपाय करना है और किस समय आपका भोजन त्याग करना है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इस साल का अंतिम और पूर्ण चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 को यानी रविवार का दिन समाहित होगा। इस दिन इंद्र पूर्णिमा भी है और पितृपक्ष भी शुरू होता है। ये वाला चंद्र ग्रहण बहुत ही लंबी होगी। इस वाला चंद्र ग्रहण रात का 9:58 से शुरू होकर 1:26 तक चलेगी। इस चंद्र ग्रहण का परम ग्रास रात 11:42 पर समाहित होगा। इस चंद्र ग्रहण का शुद्ध काल यानी खाना जो पाक हुआ खाना छोड़ने का समय इससे ठीक 9 घंटा पहले यानी 12:19 दिन को शुरू होता है। इससे पहले आपको जो भी खाना है उसको पूरी तरह से खा देना है। ये वाला चंद्र ग्रहण भारत समेत एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, पश्चिम और उत्तर अमेरिका में कुछ ही स्थान पर दृश्यमान होगा। इस समय खाने पीने के चीज़ को आप यदि रखते हैं तो उनमें थोड़ा कूस का जो घास होता है और काले तिल जो होते हैं उनको आप खाने में डालकर रख सकते हैं। तो वो जो ग्रहण का प्रभाव है वो वाला उनमें कुछ नहीं आएगा। और जो ग्रहण का समय है वो छोटे बच्चे, बुजुर्ग आदमी और जो बीमार लोग होते हैं उनके ऊपर नहीं लागू होता है। इसी दौरान आपको कोई भी बाहर का खाना नहीं खाना है। जो भी खाना है ग्रहण से पहले ही खा लेना है। और इस जो ग्रहण का पीरियड में ध्यान, तर्पण और जो बीज मंत्र को सिद्ध करने के एक बहुत ही आसान और सरल माध्यम है। और इसी समय बीज मंत्र का जो भी आप 7 बार हो सके, 11 बार हो सके या 108 बार हो सके, यदि आप उसी समय उनको जाप करते हैं तो उनका लाभ आपको ज़्यादा मिलेगा, कहीं हज़ारा गुना से भी ज़्यादा आपको मिलेगा। और इस समय जो ग्रहण का समय होता है वो लगभग 3 घंटे 28 मिनट तक चलेगा। और जो सूर्य पराग होता है वो वाला जो खाने का छोड़ते हैं उनका समय होता है 12 घंटा। और जो चंद्र ग्रहण का जो खाना छोड़ने का समय उनसे 9 घंटा पहले होता है। और कुछ लोग भी तुलसी का पत्ता भी खाने के चीज़ में डालकर भी रखते हैं। और इसी दौरान यानी ग्रहण के दिन आप पत्ता या फूल आपको नहीं तोड़ना है। पत्ता फूल तोड़ने से इस दिन ग्रहण का दोष भी लगता है। और जो भी खाने का चीज़ आप रखते हैं उनके ऊपर ये वाला कुश का घास होता है और काला तिल को आप डालकर रख सकते हैं, जिससे ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं होगा। और ग्रहण के बाद आप सारे घर के स्थान को गंगा जल से संपूर्ण रूप से उनको छिड़कना है। और गोबर का आप हो तो गाय का गोबर उनको भी आप छिड़क सकते हैं। और जो ग्रहण से पहले और ग्रहण के बाद नहाने का विधि
हमारे जो ग्रंथ है उनमें भी वर्णित है। जैसे हिमाद्री ग्रंथ में वर्णित है कि ग्रहण के पहले और ग्रहण के बाद आपको शुद्ध बुद्ध होकर रहना चाहिए। पर जो ग्रहण का समय तो रात का होता है, इसीलिए आपको ग्रहण के बाद में सुबह सुबह ही आपको नहाना है, क्योंकि रात को नहाएंगे तो आपका तबीयत में भी कोई तकलीफ आ सकता है। और जो भी जहाँ भी आप सोएंगे, वो बिस्तर हो या नीचे हो, जहाँ भी आप सोएंगे उस सभी सारे वस्त्र और जो सोने में जो व्यवहार होते हैं वो सबको अच्छे से आपको धो देना चाहिए। और जो ग्रहण के समय आपको लघु शंका या जो बाथरूम या टॉयलेट को नहीं यूज़ करना है, इसीलिए सावधानियाँ बरतना है। और ग्रहण जैसे कि रात को 9:58 पर लगता है, इससे पहले पहले आपको टॉयलेट का काम को कंप्लीट करने देना है। और नहाने के समय आपको गंगा माँ की जो मंत्र है हर हर गंगे केवल ही जाप करना है, इससे आपको बहुत ही पुण्य फल मिलेगा। और ग्रहण के दौरान आपको आप जो खाली आँख में चंद्र को दर्शन नहीं करना है। चंद्र दर्शन करने से वो बोला आपको बुरा रिजल्ट मिलेगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे और आपको हेल्पफुल लगे तो मेरा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। मैं आचार्य सुब्रजीत आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।